यस बेटा, नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है उसको कनेक्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन से। टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं हम ग्लास वेसल में 298 केल्विन टेम्परेचर पे। फिर हम एक स्मॉल प्लेटिनम फॉयल है जिसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं प्लेटिनम वायर से ग्लास ट्यूब में। ये देखो बीकर लिया, उस बीकर में क्या किया हमने, 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया, प्लेटिनम की वायर ली, वहाँ पे क्या किया हमने, प्लेटिनम फॉयल है जिसको कोट कर दिया, कवर कर दिया किससे, प्लेटिनम ब्लैक से। यहाँ पे हमने इनलेट छोड़ दिया हाइड्रोजन गैस के लिए, और सबको हमने क्या कर दिया, एक ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया। वही है, प्लेटिनम को हमने ग्लास जैकेट में फिट कर दिया है, हाइड्रोजन गैस का इनलेट दे दिए। गैस के, हाइड्रोजन गैस के देखो बबल्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम की वायर से प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इनलेट जा रही है, प्रेशर हमने मेंटेन किया, टेम्परेचर वगैरह, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसको प्लेटिनम फॉयल क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब। वर्किंग क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड होती है बच्चे, एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों तरह से वर्क कर लेती है, डिपेंड करते हैं किसके साथ हमने दूसरी चीज़ के साथ इसको कनेक्ट किया है। अगर ये वर्क करती है एज अ एनोड तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अगर ये वर्क करती है एज अ कैथोड तो रिडक्शन कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों तरह से वर्क कर सकती है, कैथोड एज वेल एज एनोड। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटिनम की फॉइल होती है ना, कोमा H2 गैस स्लैश H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्लैश H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी ली है हमने, 1 मोलर। ये गैस लिया उसको बताया है, प्रेशर रखा है गैस का वो बताया है, स्लैश करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ली है 1 मोलर, और प्लेटिनम की क्या ली है हमने इसमें, फॉइल। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अगर हम इसकी हेल्प से फाइंड करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का, तो जिंक को जब हम डिप करते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन के साथ सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, वोल्ट मीटर एम मीटर लगा देते हैं। मतलब हमें किसी ने बता दिया कि जिंक का पता करो, अकेले जिंक का कैसे पता कर सकते हो, तो किसी के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। हमने किसके साथ किया इसको, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, उसके साथ कनेक्ट किया। तो जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिंक सल्फेट 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव 1 मोलर स्लैश H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर। तो ये ऐसे करके हम सेल को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट। रिएक्शन क्या होएगा, जिंक ने ऑक्सीडेशन करके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, हाइड्रोजन ने रिडक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो अब हम अगर ई सेल निकालें, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता था, C माइनस ए, Ca कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन कर रहा है यहाँ पे वर्क, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एनोड कौन वर्क कर रहा है, जिंक की कितनी वैल्यू है, 0.76, तो माइनस किया तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, -0.76। ऐसे ही मान लो अगर हमने पता करना हो कॉपर का, कॉपर को 1 मोलर कॉपर सोल्यूशन में डिलीट सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे, फिर हमने किसके साथ कनेक्ट किया, वही हाइड्रोजन के साथ। अब कॉपर की वैल्यू प्लस में है, उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉपर वर्क करेगा एज अ कैथोड। ये आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्लियर भी हो जाएगा आपको। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब क्या ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, यहाँ पे एनोड कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन आएगा, प्लेटिनम कोमा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर स्लैश H पॉजिटिव 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट कितनी कंसंट्रेशन ली है, 1 मोलर स्लैश C। ये आपको मैंने फर्स्ट डे समझा दिया था कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रिप्रेजेंट किए। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कॉपर की ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब क्या करेंगे, ई सेल Ca C माइनस ए, कैथोड कौन काम कर रहा है यहाँ पे, C माइनस ए, तो यहाँ पे क्या होएगा आपके पास, हाइड्रोजन 0 0 -6 की वैल्यू ली हमने, -34। वैसे तो देखो अगर आप करें वो करें
ऑक्सीजन इसकी वैल्यू करें तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, और आपकी वैल्यू के आगे बेटा 0.34 मीन्स अगर मतलब यहाँ पे हमने उसी को ही रखा है सी माइनस ए, इसमें से माइनस की है। अगर आप कर देते 34 -0 कर देते फिर भी आंसर कितना आ जाता 0.34।